अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर स्मगल। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज फिर मैं कान फाइटर जेट जो है जो कि तुर्की ने बनाया है उसके बारे में वीडियो लेकर आया हूँ। इसका टाइटल है कान फर्स्ट फ्लाइट AMC A1। मतलब कि ये जो इंडिया का एक एम का जो फाइटर जेट है वो कहाँ पे पहुंचा है। और हालांकि तुर्की को बड़ा इकोनॉमी का मसला है, थ्रेड्स हैं काफ़ी सारे, उसके बावजूद तुर्की ने अपना एक जहाज़ बना लिया और वो भी फाइटर जेट बनाया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनाया उन्होंने। तो उसके रिलेटेड वीडियो है, वीडियो भी अल्फा डिफेंस वालों की है। अल्फा डिफेंस हिंदी इनके चैनल का नेम है। और इस वीडियो का और इनके चैनल का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। तो चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वीडियो आप देख रहे हैं कान अल्फा फाइटर डिफेंस जेट के हिंदी में बारे में। आपका स्वागत है। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टर्किश फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो फुटेज देख रहे हैं वो टर्किश फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट कान की पहली फ्लाइट की फुटेज है। इस एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान के बाद में इंडियन डिफेंस फैंस के बीच में कुछ नाराजगी है और नेचुरल है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत का AMCA कहाँ पर है। यहाँ पर एक बिल्कुल, मिनट के लिए हम लोगों को AMCA को साइड में रखकर पूछा भी जाना टर्की के चाहिए। एफर्ट को अप्रिशिएट करना चाहिए। इस समय टर्की के पास में हजार तरीके की परेशानियां हैं, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, बॉर्डर के ऊपर सिचुएशन हो या फिर इन्फ्लेशन हो। इस समय टर्की में 60% से ज्यादा का इन्फ्लेशन है और उसके बावजूद उन्होंने अपना डिफेंस बजट 150% बढ़ाया है। वैसे ये बात सच है कि ये अभी अच्छी ये बात फाइटर है। जेट काफी इनिशियल स्टेजेस में है और पहली उड़ान का मतलब ये नहीं है कि ये प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। टर्की की इंटरनल टाइमलाइंस के हिसाब से साल 2029 में ये अपने प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार होगा और वहां से जो एयरक्राफ्ट निकल कर आएगा वो ब्लॉक 1 कहलाएगा। अभी के लिए अगर आप इस एयरक्राफ्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके ऊपर रेडार वार्निंग रिसीवर्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम जैसे सिस्टम्स दिखाई नहीं पड़ेंगे। इनफैक्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह भी क्लियर नहीं है कि क्या इसके पास में रेडार है या नहीं। हालांकि एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम के ऊपर स्लॉट्स दिखाई देते हैं जहां पर इवेंचुअली ये सिस्टम्स प्लेस किए जाएंगे। लेकिन नॉर्मली जब आपकी कोशिश होती है कि एयरक्राफ्ट को जल्दी बनाया जाए तो पहली फ्लाइट के दौरान आपको इन सभी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है बिल्कुल, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे के सारे सेंसर्स काफ़ी इन चीज़ों प्रोटोटाइप्स का के ऊपर पता ऐड किए बाद में जाएंगे। चलता है। वैसे इनिशियल प्लान है कि 3 ऐसे प्रोटोटाइप्स बनाए जाएंगे जिनके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी और फिर साल 2029 के बाद में 10 ऐसे फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे जो ब्लॉक 1 कहलाएंगे। वैसे इस ओके, पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग इंजन और इसके इनटेक को लेकर बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि इनटेक सीधे सीधे हैं और इंजन के ब्लेड सामने से दिख सकते हैं। SU-57 के केस में आपको ऐसा दिखाई देता है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये डिजाइन रिफाइन की जाएगी और फाइनली जो ब्लॉक 1 निकल कर आएगा उसको लेकर हम लोग एनालाइज करेंगे कि ये कितना स्टेल्दी एयरक्राफ्ट है। बिल्कुल। रही बात इंजन की, तो फिलहाल के लिए ये एयरक्राफ्ट F-16 में यूज होने वाले F110 इंजन का प्रयोग करता है और इस समय टर्की में लोकली इन इंजन को असेंबल भी किया जाता ये है। वैसे अमेरिकन इंजन टर्की है का इसके। प्लान है कि वो अपने खुद के इंजन बनाएंगे जो इवेंचुअली प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट के ऊपर डाले जाएंगे। हालांकि इस इंजन को अच्छी लेकर बात अभी है, तक चलाना चीजें भी क्लियर चाहिए। नहीं है, लेकिन मोस्ट लाइकली ये इंजन रोल्स रॉयस के साथ में मिलकर बनाया जाएगा। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट की डिजाइन के लिए कंसल्टेंसी ली गई थी BAE सिस्टम से, यानी कि ओवरऑल इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है और नेटो मेंबरशिप का यही जबरदस्त। एडवांटेज है। वहीं साउथ कोरिया के एयरक्राफ्ट को भी हम लोग देख चुके हैं और KF-21 के केस में भी लॉकहीड मार्टिन का वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये चीज दिखाता है कि अगर आपके साथ में पार्टनर्स खड़े हुए हैं तो आपके प्रोजेक्ट्स काफी तेजी से मूव कर सकते हैं। लेकिन आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, इन दोनों एयरक्राफ्ट के साथ में भारत के AMCA प्रोग्राम की बातचीत होगी और ये कंपैरिजन नेचुरल है। अब भारत के केस में कोशिश की जा रही है कि डिजाइन पूरी तरीके से इंडिजिनस हो। ऐसे में प्रोजेक्ट के साथ में कुछ रिस्क होते हैं और इसी वजह से कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। बावजूद उसके भारत सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट को एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत चलाया जाए जहां पर पूरे प्रोसेस को एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी लीड करे। पुराने एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ऑन रिकॉर्ड ये चीज कह चुके हैं कि इस कोशिश के दौरान लगभग 2.5 साल की डिले हो चुकी है अच्छा, और ये चीज हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि स्पेशल बिल्कुल। पर्पस व्हीकल यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। नहीं कर रहे। वैसे यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि AMCA लगभग 10 साल से चल रहा है और यहाँ पर किसी भी तरीके का मूवमेंट नहीं है। मैं ये चीज हमेशा कहता हूँ कि कभी भी किसी डिफेंस प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत करनी है तो थोड़ा हिस्ट्री में जाकर उसके बारे में पढ़ लीजिए। बिल्कुल। साल अच्छी 2018 बात तक है। भारत FGFA के पीछे भाग रहा था और फंड्स वहीं जा रहे थे। DRDO वाले बेसिकली एक मॉडल लेकर घूम रहे थे जिसको वो AMCA कह रहे थे।
इस मॉडल को लेकर उनकी तरफ से कुछ इंटरनल स्टडीज की गई थी, कुछ सिमुलेशंस थे उनके पास में और तेजस प्रोग्राम का एक्सपीरियंस था। साल 1920 में भारत सरकार की तरफ से एएमसीए प्रोग्राम को ट्रैक्शन दिया गया था और उसके बाद से कोशिश चल रही है एसपीवी बनाने की। अब इशू यहाँ पर ओके। यह है कि डिजाइन डीआरडीओ का है और अगर इस डिजाइन के साथ में आगे चलकर कुछ परेशानियां आती हैं तो कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहती है। वैसे इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाएगा भारत सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी इस तरीके के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो मैन पावर लगता है उसको ऑनबोर्ड करने के लिए आपको काफी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके की अनसर्टेनिटी भारतीय सेनाओं के ऑर्डर में होती है उसको देखते हुए कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी ये रिस्क नहीं नहीं लेना लेगी। चाहती है। इस प्रोजेक्ट को लेकर एक लूप बना हुआ है जिसके चलते ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बिल्कुल। भारत सरकार चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी लीड करे और जब तक स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं बन जाएगा तब तक सीसीएस की तरफ से इसको अप्रूवल नहीं दिया जाएगा। लेकिन कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी यहाँ पर सामने नहीं आ रही है और इसी वजह से एसपीवी नहीं बन पा रहा है। इस डेडलॉक को तोड़ने के दो तरीके हैं, या तो भारत सरकार डिसाइड कर ले कि एसपीवी की जरूरत नहीं है, हम लोग तेजस वाले मॉडल के तहत ही फाइटर जेट को बना हाँ, लेंगे बात को एक जहां पर साइड पे सारा क्लियर कर रिस्क दें। सरकारी कंपनियों का होगा और एक बार जब ये यूनिट प्रोडक्शन में जाएगी तो इसके कंपोनेंट इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को दिए जा सकते हैं जैसा कि तेजस के केस में किया जाता है। और दूसरा, यहाँ पर एमआरएफए को एग्जीक्यूट किया जाए और उसके साथ आमका प्रोजेक्ट को लिंक किया जाए जहां पर किसी फॉरेन ओईएम के डिजाइन के ऊपर एएमसीए बनाया जाए। एनीवेज ये डेडलॉक जल्दी टूटता हुआ नहीं दिख रहा है और मोस्ट लाइकली इस प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ी और डिले होने वाली है। इसी के ओके साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। गाइज, वीडियो आपने देखी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।